बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनाज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ चीज़ पराठा, यानी स्पाइसी पराठा चीज़ के साथ। तो इसके लिए जितने भी पराठे लेने हैं बनाने हैं, सिंपल जो आप घर में रोटी बनाने के लिए आटा इस्तेमाल करते हैं वही गूंदा हुआ आटा मैंने लिया है। और 400 ग्राम मैंने मोज़रेला चीज़ और 400 ग्राम चेडर चीज़ लिया है। इनको भी आपने क्रश कर लेना है। इसके अलावा मक्खन या घी जो भी इस्तेमाल करना चाहें। चाट मसाला है और खुश्क आटा रोटी बनाने के लिए। तो इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप चीज़ को मिक्स करें अच्छी तरह से। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह से इनको मिक्स करके आप इसको साइड पे रख दें। अब मैं आपको दो तरीके से पराठा बनाना सिखाऊंगी, कचौरी पराठा और बलदार पराठा। कचौरी पराठे के लिए मैंने थोड़ी सी चीज़ अलग कर ली है और इसमें मैं चाट मसाला मिक्स कर दूंगी थोड़ा सा। इसमें अब आपने इसको मिक्स कर लेना इसके अंदर, ताकि पूरे पराठे में एक जैसा चाट मसाला भी हो। अब आपने जो पेड़े बना के रखे हैं उनको इस तरह से हाथ से एक प्याला नुमा शक्ल दे देना है। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। अगर इसके अंदर आप मक्खन लगाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं, आप हाथ पे रखे रखे भी मक्खन लगा सकते हैं, ठीक है। या यहाँ आप घी का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और अगर इनके बगैर भी बनाना चाहते हैं तो आराम से बन जाएगा। इस तरह से ये फिलिंग आपने यहाँ पर भर लेनी है। क्योंकि चीज़ के पराठे हैं तो खूब चीज़ इनमें भर लेनी है आपने। ये अच्छी तरह से मैंने भर ली। हाथ से थोड़ा सा दबा लें और फिर आपने अंगूठे से इस तरह से प्रेस करके ये हमने एक और से देखें आप, क्योंकि बताने से ज़्यादा ये देखने से आपको समझ आ जाएगी। ये बस मैंने इसको समेट के बंद कर दिया। हाथ से थोड़ा सा हम इसको शेप दे देंगे। ये गोलाई में इसको मैंने घुमाया तो ये शेप भी आ गई और ये मुकम्मल तौर पर देखें इस साइड से जुड़ गया, इधर से भी दोबारा से ये रोटी के पेड़े जैसा बन गया। इसको रख दें 5 मिनट के लिए। इतने में हम दूसरा पेड़ा बनाएंगे। अब आपने बलदार पराठा बनाने के लिए पेड़े को लें, उसको प्रेस करें हाथों से, थोड़ा सा बढ़ा लें, हल्की सी रोटी बन जाएगी। दोनों तरफ से खुश्क आटा लगाएं और सिंपल रोटी की तरह बेल लें। सेंटर से आपने कट देने। बिस्मिल्लाह। ये बटर लगाना चाहें तो लगा लें, घी का इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ऑयल में बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बहुत हल्की सी मैंने इस पे बटर की कोटिंग की है। और अब इस पर चीज़ को फैला देना है। इसमें
चीज़ फैला दी, थोड़ा सा हाथ से इसको सेट कर लें और अब हमने इसमें चाट मसाला छिड़क देना है। अपने हिसाब से कम या ज़्यादा छिड़क सकते हैं, ना भी छिड़कें तो भी कोई मसला नहीं, मज़े का बनेगा। इसमें अब आपने इसको इस तरह से कोने से उठाना है और ये एक बार, ठीक है, ये दूसरा बार, तीसरा बार और फिर इसको आपने रोल करते जाना है। थोड़ी सी एहतियात करेंगे तो बहुत अच्छा रोल हो जाएगा ये। और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से रोल हो गया। अब इसको पेड़े की शक्ल दे दें। ये हमारा पेड़ा तैयार हो गया। अब 5 मिनट का रेस्ट देना है, फिर इसको रोटी बेल लेनी है। अब आप कचौरी पराठे को उठा लें और इसको हाथों से प्रेस करें, इस तरह से बढ़ाते जाएं, दोनों तरफ से खुश्क आटा लगाएं और इसको बेल लें। बेल लिया, अब इसको गर्म तवे पे डाल दें। तवे को गर्म करें, थोड़ा सा चिकना कर लें और पराठा डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने इसको बिल्कुल हम पराठे की तरह पका लेना है। ये है कि आपने आंच दरमियानी रखनी है, क्योंकि अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो पराठे जल जाएंगे। इनको तल लें। अब आपने इसकी साइड पलट देनी है। इसमें इसको कपड़े की मदद से हाथों से हल्का हल्का दबाकर पकाएं, ताकि किनारे अच्छी तरह से पके भी और ये हल्के हल्के सॉफ्ट और क्रिस्पी भी हो जाएं। से चेक भी कर लें। पराठे बनाते हुए बहुत प्यारी खुशबू भी आती है। बस अब ये पराठा तैयार हो गया, इसको उतार लेते हैं और फिर बलदार पराठा भी इसी तरह से बनाना होगा। अब बलदार पराठे को भी इसी तरह से बनाना है। बिस्मिल्लाह, दोनों तरफ से खुश्क आटा लगाएं, हल्का सा हाथों से प्रेस करें। अब आपने इसको भी उसी तरह से बेल लेना है। हो गया, अब इसको तवे पे डालेंगे। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह।
इसको भी दूसरे पराठे की तरह ही हमने तैयार करना है। अब आप साइज बदलें। बाद औक़ात पराठे बनाते हुए ऊपर खुश्क आटा हल्का हल्का काला काला आ जाता है इस तरह से, तो आप इस तरह से कपड़े से उसको झाड़ें, वो झाड़ जाएगा। और फिर इस तरह से तवे को साफ़ कर लें, तो ये पराठों के ऊपर काला काला सा आटा नहीं आएगा, क्योंकि मेरे घर में ये मसला होता रहता है। पराठे को पसंद नहीं करते अगर इसके ऊपर काला सा ज़रा सा भी आ जाए। अब मैं इसको मक्खन के साथ आ रही हूँ। इसमें सेंटर से ज़रूर दबाएं ताकि सेंटर से भी अच्छी तरह से पक जाए। देखिए कितना प्यारा पक गया। इसी तरह से हमने सारे पराठे जितने भी बनाना चाहे बना लेने हैं। हमारे चीज़ के पराठे तैयार हो गए हैं। स्पाइसी मज़ेदार पराठे, बहुत क्रिस्पी से और हल्के से नरम भी, और गर्मा गर्म इनको आप सर्व करें, बहुत मज़े के बनते हैं और बहुत ही सबको पसंद आते हैं। मैंने काफ़ी ज़्यादा बनाए हैं क्योंकि ये सबको बहुत अच्छे लगते हैं। सब बहुत गर्म है, मैं आपको कैसे तोड़ के दिखाऊँ, तो मेरे तो हाथ ही जल जाएंगे। ये ऊपर वाला तो बहुत ही गर्म है, और फिर भी मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाह, ये देखें, इसमें हल्की सी, आप इसको केचप के साथ खाएंगे, मेयोनीज के साथ, चाय के साथ, बटर के साथ, बहुत मज़ा आएगा और बहुत आप इसको एंजॉय करेंगे। तो ज़रूर बनाइएगा, बनाकर बताइएगा। दुआ में याद रखना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।